आओ आओ, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। कल जो पाठ सिखाया था वो याद है ना? जी आचार्य जी, आप कल कह रहे थे ना कि आज आप हमें महाराज श्री के बारे में बताएंगे। बिल्कुल। आज हम परम पूज्य अनंत श्री विभूषित द्विपीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा पर विमर्श करेंगे और साथ ही तुम्हें यह भी बताएंगे कि उन्हें द्विपीठाधीश्वर की उपाधि से क्यों और कैसे विभूषित किया गया। आचार्य जी, यह तो हम सबका सौभाग्य है कि हमारा महाराज श्री के जीवन दर्शन और आध्यात्मिक यात्रा से साक्षात्कार होगा। ठीक है, तो आओ हम महाराज श्री के बारे में चर्चा करते हैं। उस वृक्ष के नीचे बैठकर, जिसके नीचे कभी परम पूज्य महाराज श्री ने कई बार जनता जनार्दनता का फहराते हुए संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में आबद्ध किया। धार्मिक, राजनीतिक और भौगोलिक रूप से खंडित भारत को अखंड करते हुए वैदिक संप्रभुता से संपन्न बनाया। अवतीर्णश्च कालट्यां केदारन्तर्हितश्च यः चतुष्पीठ प्रतिष्ठाता जयंताक्षं करो गुरु। आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश की 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। आचार्य जी, इन 4 पीठों का नाम बताने की कृपा करें और ये भी बताएं कि ये भारत में कहां-कहां स्थित है। उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में शारदा मठ और पूर्व में गोवर्धन पीठ है। ब्रह्मलीन परम पूज्य महाराज श्री देश की इन मान्य 4 पीठों में से 2 के आचार्य रहे हैं। ये पीठ द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम है, इसलिए उन्हें द्विपीठाधीश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया है। गुरुवर, द्विपीठाधीश्वर से आपका क्या तात्पर्य है? इसके बारे में आगे तुम्हें स्वयं पता चलेगा कि गुरुदेव महाराज श्री को द्विपीठाधीश्वर की उपाधि कैसे मिली। आओ हम सब मिलकर सबसे पहले भगवान शंकर की आरती करते हैं, फिर हम सब महाराज श्री की आध्यात्मिक यात्रा की ओर प्रस्थान करेंगे। जी आचार्य जी। संपूजना नित्यं देवी देवश्च पूजितौ। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत्। एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्यां शम्भुरुनि भवेत्।
अवतरण उन महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है जो आदि शंकराचार्य जी के महत् कार्यों को परिपूर्णता की ओर ले जाते हैं। प्रतिभाशाली बालक पोथीराम उपाध्याय का अवतरण मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्राम दिघौरी में हुआ। पोथीराम की दिव्यात्मा आध्यात्म मार्ग के चिरंतन साधक के रूप में अपने आलोक वृत्त का विस्तार करते हुए द्विपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के तेजोमय स्वरूप को प्राप्त कर शांकर परंपरा के अभूतपूर्व अधिष्ठाता के लोक गौरव की स्थापना करने की सामर्थ्य जुटा सकी। आचार्य जी, जब महाराज श्री आध्यात्मिक यात्रा पर निकले तब उनकी आयु क्या रही होगी? वे लगभग तुम्हारी ही आयु के थे। मात्र 9 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक यात्रा पर घर से निकल पड़े थे। महाराज श्री की आध्यात्मिक साधना मात्र आत्मोन्नति और निर्वाण प्राप्ति के लिए जन शून्य गिरी कंदरा में तपस्या में लीन सन्यासी की आत्म केंद्रित चेष्टाओं तक ही सीमित नहीं थी। वह लोक जीवन और लोक संघर्ष में तपे हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जीवन यात्रा भी थी। चंदौली के आसपास स्वतंत्रता की अलग जगाने का काम ब्रह्मचारी महाराज श्री ने अपने समर्पित शिष्यों के साथ मिलकर इस प्रकार किया कि अंग्रेजी सरकार को उन्हें और उनके शिष्यों को कारागार में डालना पड़ा। उन्हें जेल की बैरक नंबर 11 में रखा गया। आचार्य जी, जेल के बैरक में महाराज श्री की दिनचर्या क्या रही होगी? आओ, आपको जेल की बैरक नंबर 11 लिए चलते हैं, जहां महाराज श्री अपने साथियों के साथ भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने वार्तालाप कर रहे हैं। यही बैरक नंबर 11 अब हमारी जनसंसद है। कितना अच्छा होता यदि हमारी इस जनसंसद में गुलामी की जंजीरों में आबद्ध भारत माता का एक चित्र भी होता, जो हमें निरंतर प्रेरणा देता कि हमें भारत की स्वतंत्रता के लिए सतत प्रयत्न करते हुए किसी भी प्रकार के बलिदान के लिए संकोच नहीं करना है। जेल अधीक्षक चंद्रिका प्रसाद ने तो ब्रह्मचारी जी के पूजन के लिए पूजा सामग्री तक लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर भारत माता का चित्र कैसे आएगा? प्रकृति उदार है। सभी कल्पनाओं को साकार करने का साधन प्रकृति ही देती है। जाओ, रसोइये से कोयला लेकर आओ। कच्ची ईंट का टुकड़ा, पेड़ के पत्ते, इन्हीं रंगों से भारत माता का चित्र आकार लेगा। अब इस बैरक नंबर 11 को जनसंसद कहो या भारत माता का मंदिर, ये आपकी श्रद्धा है। मंदिर है तो हम जैसे अज्ञानियों के लिए धर्म चर्चा भी आवश्यक है। कृपा करके धर्म क्या है, इसके बारे में भी बताएं स्वामी जी। धर्म मानवीय जीवन का आधार है। धर्म के अभाव में मनुष्य पशुवत है। धर्म की गति अवश्य सूक्ष्म है, किंतु मनुस्मृति में मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षणों का उल्लेख किया है। वे कहते हैं, धृति क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धम लक्षणम। अर्थात इन 10 लक्षणों से युक्त पुरुष ही धार्मिक पुरुष कहा जा सकता है। मनुष्य के मन में धर्म भाव की स्थापना और दृढ़ता के लिए प्रभु स्मरण और भक्तिपूर्ण भजनों के गायन का अत्यंत महत्व है। अतः हम सभी मिलकर एक मधुर भजन का गायन संवेद स्वरों में करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम श्री राम जय राम। 1947 को भारत को अंग्रेजी शासन के शोषण और अत्याचार से मुक्ति मिली। देश स्वतंत्र हुआ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। लोकतांत्रिक भारत में स्वतंत्रता के पश्चात धर्म नियंत्रित राज्य सत्ता की स्थापना राम राज्य को साकार करने के लिए करपात्री जी महाराज के आग्रह पर महाराज श्री ने राम राज्य परिषद नामक राजनैतिक दल की स्थापना की और उसका अध्यक्ष पद स्वीकार किया। सन 1952 में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में भाग लेकर राजस्थान विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल होने का सम्मान भी प्राप्त किया। तो क्या इसके बाद महाराज श्री का राजनीति में प्रवेश हो गया? नहीं, इस मंच के माध्यम से माता गायत्री, गंगा और गीता के रक्षार्थ सतत प्रयत्नशील रहे। हमारी जिज्ञासा को और स्पष्ट करिए आचार्य जी। महाराज श्री कहते हैं, गीता हमारे उपनिषदों का सार्थक गायन है। गायत्री मंत्र विश्व का सर्वाधिक प्राणवान मंत्र है और गंगा तो पतित पावनी सुरमयी है। इन तीनों का संरक्षण हम सबका धर्म है। धर्मो रक्षितः। वो देखो, माँ गंगा के पावन तट पर पूर्णिमा की रात्रि में करपात्री जी और महाराज श्री के बीच धर्म चर्चा चल रही है। स्वामी जी, पृथ्वी और गाय दोनों का हमारे ऋषियों ने गौ कहकर संबोधित किया है। दोनों ही मनुष्य मात्र का पालन करती हैं, किंतु देश में गौ के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार होता है, वो मुझे व्यथित करता है। गाय के साथ ही गीता, गंगा और गायत्री भी धर्म के आधार हैं। गंगा का बढ़ता प्रदूषण, गीता और गायत्री की उपेक्षा भी उचित नहीं है। स्वरूपानंद जी, आप जैसे प्रबुद्ध और विवेकवान सन्यासी पर मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या मैं आपका धर्मदंड ले लूं? आप कुछ देर विश्राम कर लें। धर्मदंड के अधिकारी तो आप हैं। शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान आपको प्राप्त है। अब आपको दंड संन्यास की दीक्षा शीघ्र ही ले लेनी चाहिए। गुरुदेव से मैं इस संबंध में चर्चा कर चुका हूं। वे आपको दंड संन्यास दीक्षा देने के लिए सहमत हैं। यह मेरा सौभाग्य होगा कि ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर दंड संन्यास दीक्षा देकर कृतार्थ करेंगे। तो फिर विलंब कैसा? अगले सप्ताह 31 दिसंबर को पौष शुक्ल एकादशी के शुभ मुहूर्त में आपकी संन्यास दीक्षा संपन्न हो जानी चाहिए। मेरा तो जीवन ही सार्थक हो जाएगा, ऐसे तपस्वी और सिद्ध पुरुष को गुरु रूप में पाकर। ठीक कह रहे हो स्वरूपानंद। समझ लो, अगली पौष शुक्ल एकादशी यानी ईस्वी सन 1950 ही तुम्हारा वास्तविक जन्म दिवस होगा। करपात्री जी महाराज के आग्रह पर महाराज श्री ने 1950 की पौष शुक्ल एकादशी को कलकत्ता में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से दंड संन्यास दीक्षा प्राप्त की और दांडी सन्यासी हो गए। प्रयाग के आलोपी बाग में चातुर्मास के अवसर पर स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की मेधा देखकर शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने
उन्हें सप्त दशाक्षरी श्री विद्या मंत्र प्रदान किया। आने वाले दिनों में भगवान श्री आदि शंकराचार्य के द्वारा छोड़ा हुआ सब अधूरा कार्य यह नवीन साधक पूर्ण करेंगे। वत्सरूपानंद, अब विश्व को अभय प्रदान करते हुए 3 बार प्रेष मंत्र का उद्घोष करो। अभय सर्वभूतेभ्यो, अभय सर्वभूतेभ्यो, अभय सर्वभूतेभ्यो। दंड संन्यास का अर्थ है कि अब से संसार के समस्त प्राणी मुझसे अभय के अधिकारी हैं। जी 20 मई 1953 को ब्रह्मलीन हो गए। तब काशी विद्वत परिषद ने वीतराग सन्यासी स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में 26 जून 1953 को अभिषिक्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। इसी विद्वान परिषद में शारदा पीठाधीश्वर स्वामी अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ ने महाराज श्री की चारित्रिक दृढ़ता और निर्लिप्तता को देखकर द्वारका शारदा पीठ के आगामी शंकराचार्य के रूप में उन्हें मनोनीत किया। गिरिजन और वनवासियों का धर्मांतरण तथा विधर्मियों की कुटिल चालों से बचाने के लिए स्वामी महाराज श्री ने वर्तमान झारखंड के काली और कोकिला नदियों के संगम स्थल पर विश्व कल्याण आश्रम की स्थापना की तथा इसी के तत्वावधान में वनवासियों की शिक्षा, चिकित्सा, अन्न, वस्त्र व्यवस्था के साथ मंदिरों का जीर्णोद्धार तथा भव्य राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण भी कराया। काली कोकिला नदियों का पवित्र संगम स्थल यही है ना? काली कोकिला यानी कारो? कुछ भी कहो, एक ही बात है। जी यही है। यही है। स्वामी जी रुक जाइए। जंगली जानवरों के साथ साथ वहाँ जंगली लोगों का भी डर है। वे लोग किसी को भी लूट लेते हैं। यहाँ किस लिए आए? कौन है आप? मुझे भगवान ने भेजा है, बड़े देव ने, और मैं वही हूं जिसकी राह आप लोग देख रहे थे। मैं कारो कोयल के संगम के पास मंदिर पर रहूंगा। आप लोग आएंगे ना मेरे पास? यही है ना झाड़ेश्वर महादेव? आप लोग इनकी पूजा करते हैं? इनकी पूजा?
इनकी पूजा कोई नहीं करता। मैंने कहा था, पहले ही कहा था, हमारा भगवान हमारी जरूर सुनेगा। पादरी नहीं, हमारा साधु आएगा। हाँ हाँ, हमारा साधु जो हमें सही रास्ता दिखाएगा। हमें सही रास्ता दिखाने वाला आ गया। देखो, वो आ गया। हमें सही रास्ता दिखाने वाला आ गया। अरे देखो, वो आ गया, वो आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? पादरी जी ने जेल्स नाम रखा है। आज से तुम्हारा नाम जनक हुआ। जनक जी, जो कि सीता जी के पिताजी थे। आपकी दया है स्वामी जी, हमें हमारे पापों की क्षमा मिले। हमने राम को भुला दिया। हमने राम को भुला दिया। राम तो हमारी आत्मा में वास करते हैं। जब राम को वनवास मिला तो उन्होंने समस्त वनवासियों को अपने गले लगाया। राम जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। अब आप सभी लोग काली कोकिला नदियों के पवित्र जल का आचमन करें, जिससे आपके समस्त पाप धुल जाएंगे और मन पवित्र हो जाएगा। स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी ने अपने जीवित रहते दांडी स्वामी महाराज श्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 7 दिसंबर 1973 को दिल्ली के भव्य समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सभी तीर्थों के जल से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त किया गया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीर्घुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्नुत्रेस्थो विष्णोः शोरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता। ज्योतेश्वर गोटे गांव में त्रिपुर सुंदरी मंदिर का भव्य निर्माण संपन्न हुआ।
तभी द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी श्री अभिनव सच्चिदानंद ने मोक्ष प्राप्ति की। उनके ही निर्देशानुसार स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को द्वारका मठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त किया गया। शांकर परंपरा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने 2 पीठों के शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त होकर द्विपीठाधीश्वर होने का अकल्पनीय गौरव प्राप्त किया। जय तु जय सब मिल बोलो जय 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 शंकर आचार्य। जय तु जय सब मिल बोलो जय 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 शंकर आचार्य। 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 जय तु जय सब मिल बोलो जय 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 शंकर आचार्य। जय 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 शंकर आचार्य। जय 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 शंकर आचार्य। जय तु जय सब मिल बोलो जय 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 शंकर आचार्य। 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 जय तु जय सब मिल बोलो जय 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 शंकर आचार्य। जय 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 शंकर आचार्य। जय 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 शंकर आचार्य। महाराज श्री स्वभाव से ही प्रकृति प्रेमी और गूढ़ रहस्यों के अन्वेषक रहे हैं। उन्होंने ज्योतिर्मठ के निकट उस गुफा को खोज निकाला जहां बैठकर आदि शंकराचार्य जी ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा तथा यही जगत जननी की ज्योति के दर्शन प्राप्त किए। उनके आध्यात्मिक खोजपूर्ण जीवन में एक महत्वपूर्ण पल तब आया जब उन्होंने मां नर्मदा और हिरण नदी के संगम स्थल पर स्थित सांकल घाट के निकट उस ऊर्ध्वमुख गुहा को खोजा जिस गुहा में रहकर आद्य शंकराचार्य के दीक्षा गुरु गोविंद पादाचार्य जी ने लंबे समय तक साधना की थी। शंकर दिग्विजय ग्रंथ में कवि माधव ने इस ऊर्ध्वमुख गुहा का स्पष्ट विवरण दिया है। वह अलौकिक गुहा यही हो सकती है। तत्पश्चात अनेक शोधकर्ताओं ने तर्कपूर्ण प्रमाणों से इसी गुहा को आदि शंकराचार्य जी की दीक्षा स्थली सिद्ध किया। आचार्य जी, हम उस गुहा के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। क्यों नहीं, चलो तुम सबको उस ऊर्ध्वमुख गुहा के दर्शन के लिए ले चलता हूँ, जहाँ पर स्वयं बालक आदि शंकराचार्य जी जो सुदूर केरल से अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आए हैं, अपने गुरु गोविंद पादाचार्य के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं शंकर, मेरे पिता। मुझे ज्ञात है। मैं सुदूर प्रांत केरल से आपके। मुझे ज्ञात है। गुरुदेव, मैं स्वयं संन्यास्त तो हो गया हूँ, किंतु शास्त्रीय परंपरा के अनुसार संन्यास दीक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मुझे ज्ञात है।
और क्या क्या ज्ञात है मेरे बारे में? योग बल से जान गया हूं कि वास्तव में आप कौन हैं। अर्थात? बाकी सब रहस्य ही रहने दीजिए। मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार कर आपको शिष्यत्व प्रदान करता हूं। आचार्य जी, साकल घाट के इस दृश्य ने तो हम सबको अभिभूत ही कर दिया। हम सबका जीवन धन्य हुआ गुरुवर। आदि शंकर आचार्य जी और गुरु गोविंद पादाचार्य जी के दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। सभी महापुरुषों की तरह महाराज श्री के जीवन में किन किन महापुरुषों का प्रभाव पड़ा? महाराज श्री के जीवन पर जिन विद्वान महापुरुषों का प्रभाव पड़ा उनमें महात्मा उड़िया बाबा, महर्षि रमन, करपात्री जी महाराज, माता आनंदमयी जी, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, स्वामी महेश्वरानंद सरस्वती सोमनाथाश्रम जी प्रमुख हैं। महाराज श्री ने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। उन्होंने जिस अंतिम मंदिर का भूमि पूजन किया वो श्री जानकी रमण मंदिर है, जो कि बाल मुकुंद त्रिपाठी मार्ग, दीक्षितपुरा, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। उनका भव्य और मोहक शरीर 99 वर्ष के जीवनानुभव के पश्चात शांत हुआ। महाराज श्री का मन तो उनके वैराग्य और आध्यात्मिक साधना से स्थिर ही था। वे परम विद्वान, शास्त्र ज्ञाता, प्रखर वक्ता और धर्म ध्वजा के श्रेष्ठतम संवाहक थे। उन्होंने अपने जीवन में ही परम विद्वान प्रतिभा संपन्न शिष्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज को शारदा पीठ द्वारका तथा स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी जैसे विद्वान को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में निर्देशित कर दिया था। स्वामी सुबुद्धानंद जी द्विपीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के सचिव और निस्वार्थ शिष्य के रूप में उनकी प्रतिछाया बनकर रहे हैं। उनका वैराग्य भाव उन्हें श्रेष्ठ संत की गरिमा प्रदान करता है। श्रुति का वचन ज्ञान देवतु कैवल्यम अर्थात आत्मज्ञान ही मोक्ष की प्राप्ति है। महर्षि रमण का कथन अहम कृतियो लसति ग्रसित्वा किम तस्य कार्यम परिष्टमासी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के जीवन पर छाया बनकर रहा। तो आइए हम सभी लोग मिलकर ब्रह्मलीन अनंत श्री विभूषित द्विपीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने शीश नवाते हैं। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं न च प्राण संज्ञो न वे पंचवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशः न वा पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप
शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ।